अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ के हवाले से खबरें। नाज़रीन, 4 साल बाद टेलीविज़न स्क्रीन पर वापसी करने वाली अदाकारा सनम जंग ने अपने पहले उम्रे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। मॉर्निंग शो के बाद टीवी ड्रामों को तकरीबन खैर बात कह देने वाली सनम जंग इन दिनों नए ड्रामा की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। इस ड्रामे से सनम तकरीबन 4 साल बाद दोबारा दिखाई देंगी टीवी स्क्रीन्स पर। अदाकारा ने अपना पहला उम्रा अदा किया और इस फरीज़े की अदायगी पर खुशी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर अपने मदाहों के लिए तस्वीर शेयर की। सनम ने लिखा कि एक ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी जगह पर जहां आपको सही मायनों में सुकून मिलता है। अदाकारा ने इस मुक़द्दस जगह पर दोबारा जाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अदायगी उम्रा के मौके पर सनम जंग की बेटी भी उनके हमरा थी। नाज़रीन, याद रहे कि सनम जंग ने मॉर्निंग शो का आगाज़ 2015 में किया था और उनके नए आने वाले ड्रामे की ज़्यादातर तफसीलात अभी सामने नहीं आई। ताहम ये ड्रामा MD प्रोडक्शंस और अदनान सदीकी की मुश्तरका प्रोडक्शन होगी। सनम जंग का आखिरी ड्रामा अलविदा साल 2015 में रिलीज़ हुआ था, जिसमें अदाकार इमरान अब्बास और जाहिद अहमद ने उनके मद्दे मुकाबिल मरकज़ी किरदार अदा किए थे। नाज़रीन, इफ्तिखार ठाकुर पाकिस्तान के चंद बेहतरीन कॉमेडियंस में से एक हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। उन्होंने ड्रामों, फिल्मों और थिएटर्स में काम किया और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें भी बिखेरी और अभी भी वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनके बारे में खबर आई है कि हज के दिनों में इफ्तिखार ठाकुर पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी हज्जाज की खदमत के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इफ्तिखार ठाकुर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो पहली बार हज अदा करने गए तो उन्हें महसूस हुआ कि मक्का और मदीना में बहुत से हज्जाज गुम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए और उन्होंने मक्का, मदीना, मुज़दलिफ़ा और मना के तमाम नक्शे ज़बानी याद किए और वहाँ मौजूद इंतज़ामिया से रब्ता किया कि वो उनके इस मामले में मदद करें। तो उन्हें हज्जाज की खदमत की इजाज़त मिल गई और अब वो हर हज के मौके पर मदीना और मक्का में हज्जाज की खदमत करते हैं। वो लोगों को रास्ता बताते हैं और किसी को कोई मसला पेश आया जाए तो हर मुमकिन हद तक उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार ठाकुर ने बताया कि जब हज्जाज की मदद की जाती है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें जो खुशी महसूस होती है उसका बयान नामुमकिन है। इफ्तिखार ठाकुर पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार हैं और अपनी अदाकारी के ज़रिए कई सालों से लोगों को महसूस कर रहे हैं और अब उनके बारे में ये बात भी सामने आई है कि वो बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ बेहतरीन मुसलमान और दर्द दिल रखने वाले इंसान भी हैं। एंटरटेनमेंट PK.com और गैलेक्सी लॉलीवुड के मुताबिक रिलीज़ के पहले रोज़ प्रोजेक्ट गाजी सिर्फ 30 लाख का बिजनेस करने में कामयाब हुई है। फिल्म की कहानी मुहिब्बे वतन, दिलेर और ऐसे जानिसार फ़ौजियों की ज़िंदगियों का अहाता करती है जो अपने मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नादीदा क़ुव्वतों से टकराने से भी दरेग नहीं करते। फिल्म प्रोजेक्ट गाजी को 2 साल कबल जुलाई 2017 में रिलीज़ होना था और फिल्म का प्रीमियर भी हो चुका था, ताहम कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर फिल्म को रिलीज़ नहीं किया जा सका। 2 साल के तवील अरसे की ताख़ीर के बाद फिल्मी शायकीन को प्रोजेक्ट गाजी से बेहद उम्मीदें वाबस्ता थीं, ताहम पाकिस्तानी सुपरस्टार हुमायूं सईद, शहरयार मुनव्वर और सायरा शेरोज़ जैसी बड़ी कास्ट भी फिल्मी शायकीन को ज़्यादा तादाद में सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब ना हो सकी। वाज़ेह रहे कि प्रोजेक्ट गाजी से एक हफ़्ते कबल 23 मार्च के मौके पर रिलीज़ हुई फिल्म शेर दिल रिलीज़ के पहले रोज़ 1 करोड़ 15 लाख का बिजनेस करने में कामयाब हुई थी, जबकि फिल्मी नाक़दीन की जानिब से प्रोजेक्ट गाजी को शेर दिल के लिए कड़ा मुकाबला करार दिया जा रहा था। ताहम हुमायूं सईद की प्रोजेक्ट गाजी तवक्को के मुताबिक बिजनेस करने में नाकाम हो गई। ताहम उम्मीद की जा रही है कि फ़िल्म वीकेंड पर अच्छा बिजनेस करेगी। दूसरी जानिब प्रोजेक्ट गाजी हुमायूं सईद की गुज़श्ता चंद बरसों में इतना कम बिजनेस करने वाली पहली फिल्म है और इससे कबल गुज़श्ता बरस रिलीज़ होने वाली हुमायूं सईद की फ़िल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 रिलीज़ के पहले रोज़ 3 करोड़ 22 लाख का खिड़की तोड़ बिजनेस करने में कामयाब हुई थी। अदाकारा सजल अली ने इंस्टाग्राम का सहारा लेते हुए अदाकार अहद रज़ा मीर की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। उनका कहना है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि अहद जैसा अदाकार कोई नहीं। शेक्सपियर की मशहूर नावल हेमलेट पर मबनी थिएटर पर अदाकारी करना काबिल तारीफ़ है। सजल अली ने कहा कि अहद ने अदाकारी में ज़बान का इंतखाब,
बेहतरीन एहसासात की अक्कासी और पूरा ही किरदार बेहतर अंदाज में निभाया। अदाकारा का मजीद कहना था कि आहत की जितनी अदाकारी से वो महजूज हुई हैं, ये किरदार सबसे बेहतरीन है। आहत से सजल ने गुजारिश करते हुए कहा कि इस शो को पाकिस्तान में भी लाया जाए ताकि सबको मालूम हो कि हमारे पास कितना बेहतरीन अदाकार है। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं है कि दोनों अदाकार एक दूसरे की अदाकारी की इतनी तारीफ़ करते नजर आ रहे हों, बल्कि इससे पहले भी आहत रज़ा मीर ने सजल की अदाकारी की तारीफ़ करते हुए कहा था कि सजल अली बेहतरीन अदाकारी करती हैं। वाज़ेह रहे कि अदाकार आहत रज़ा मीर इस वक्त कनाडा में हैं, जहाँ वो शेक्सपियर के मशहूर नावल हेमलेट पर मबनी थिएटर परफॉर्म कर रहे हैं। अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी ख़बरों का। गुज़श्ता बरस शादी करने वाली मकबूल जोड़ी बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार निक जोन्स ने इन दिनों अपने तलाक की खबरों पर खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि अदाकारा ने जोन्स फैमिली के साथ मोहब्बत भरे लम्हात की तस्वीर शेयर करके ये तासुर दिया है कि तलाक की खबरें झूठी हैं। गुज़श्ता रोज़ एक बरतानवी मैगज़ीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि निक जोन्स अदाकारा प्रियंका से शादी ख़त्म करने के लिए अदालत में तलाक की दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, जिसकी वजह यह है कि दोनों के दरमियान ज़ाती इख्तलाफात हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि अदाकारा अपने प्रोफेशन की वजह से निक जोन्स को वक्त नहीं दे रही, साथ ही निक जोन्स के अहले खाना भी उनसे नाखुश हैं। यही वजह है कि उन्होंने प्रियंका से अलहदा होने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि निक जोन्स का कहना है कि शादी से कबल अदाकारा काफ़ी नर्म मिजाज और समझने वाली शख्सियत की मालिक थी, लेकिन शादी के बाद उनकी कुछ आदतें सामने आई हैं जो साथ ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल का बाइस हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की 22 साला साहबजादी वैसे तो बॉलीवुड के लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं, लेकिन अब वो अपने मुबैना मुआशके की 22 खबरों की जीनत बन गई है। आमिर खान और रीना दत्ता की साहबजादी एरा खान बैरून मुल्क अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हैं, जिसके बायस वो बॉलीवुड की तकरीबात में नज़र नहीं आती। एरा खान इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ तस्वीर शेयर करती रहती हैं, लेकिन अब उनकी जानिब से एक लड़के के साथ तस्वीर शेयर की जाने की वजह से वो खबरों की जीनत बन गई है। एरा खान ने अपने दोस्त मशाल कृपलानी के साथ भी पहले भी तस्वीर शेयर की थी और पहले भी करती रहती हैं, लेकिन अब उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है उसमें नौजवान को अदाकार आमिर खान की बेटी की पेशानी पर बोसा देते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा कि उम्मीद है कि तुम्हारी मौसम बहार की छुट्टियाँ धूप और मुस्कुराहटों से भरपूर रही होंगी। नाज़रीन, ये तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि एरा खान और मशाल कृपलानी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बारबाडोस की मारूफ गुलकारा 31 साला रियाना अरबपति सऊदी अरब के कारोबारी शख्स हसन जमील से शादी की ख्वाहिशमंद है। गुज़श्ता माह फरवरी में ये इतलात सामने आई थी कि दोनों को खुफिया मुलाकात करते हुए देखा गया, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी। और अब ये खबर सामने आई है कि गुलकारा रियाना अब भी हसन जमील से मोहब्बत करती हैं और उनसे मंगनी की ख्वाहां भी हैं। रियाना ने शोबिस सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़िया निगार मॉर्गन स्टीवर्ट की एक वीडियो को लाइक किया, जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि गुलकारा अरबपति शख्स से ताल्लुकात को रिश्ते में बदलने की ख्वाहां हैं। शोबिस सहाफ़ी मॉर्गन स्टीवर्ट की जानिब से रियाना और हसन जमील के ताल्लुकात और मोहब्बत के हवाले से एक वीडियो जारी की गई, जिसमें उन्होंने दोनों के हवाले से कई पेशगोइयाँ की। वीडियो में मॉर्गन स्टीवर्ट में रियाना और हसन जमील के दरमियान होने वाली खुफिया मुलाकातों की तस्वीर देते हुए पेशन गोई की कि दोनों की मंगनी होते हुए देख रहे हैं। साथ ही मॉर्गन स्टीवर्ट ने कहा कि उनका अंदाज़ा है कि रियाना ना सिर्फ हसन जमील से मंगनी करेंगी, बल्कि गुलकारा अरबपति शख्स के बच्चों की मां भी बनेंगी। इस वीडियो को रियाना और हसन जमील के सैकड़ों मदाहों ने लाइक किया और इस पर कमेंट्स करके उनकी जोड़ी को सराहा। साथ ही इस वीडियो को अदाकारा रियाना ने भी लाइक किया, जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि गुलकारा भी अरबपति सऊदी शख्स से ताल्लुकात को रिश्ते में बदलने की ख्वाहां है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू।